यहाँ सरकार से जो गलतियां हुई, पहली बात तो सरकार सही समय पर भांप नहीं पाई कि नाराजगी या बेचैनी का स्तर क्या है। हम ही नहीं भांप पाए। हम तो खैर, हमारे पास इतना तंत्र नहीं है कि आईबी हमारे पास हो, सब चीजें हमारे पास हो, लेकिन मेरा भी ख्याल था कि शायद बहुत होगा तो क्या 2, 4, 5 हज़ार लोग आ जाएंगे। सरकार के पास तो आईबी है, सरकार के पास तो और भी तरीके हैं जानने के। सरकार भी नहीं भांप पाई कि नाराजगी इतनी ज्यादा है कि शायद लाखों की संख्या इकट्ठी हो जाएगी। और जब एक मूवमेंट शुरू होता है तो उसके बाद जितने लोग नाराज हैं किसी किसी वजह से, ये विपक्ष के दल, वो सब उसके अंदर शामिल हो ही जाते हैं। ये तो हमेशा होता है, चाहे इस सरकार के खिलाफ हो, चाहे पहले की सरकारों के खिलाफ हो, तो हमेशा होता है। अब स्थिति क्या है? अब स्थिति ये कि सरकार नाराजगी बच्चों को नहीं समझ पाई, आंदोलन खड़ा हो गया। अब सरकार को करना ये है कि इस स्थिति को रेगुलेट कैसे करे, और रेगुलेट करने का तरीका है कि उनको समझा बुझा के कैसे शांत करे। सरकार ने कोशिश की कि किसी तरह से इस्तीफे वाली बात से मामला हट जाए, जैसे कि सोनम वांगचुक की स्टेटमेंट से ऐसा लगा भी। पर ये बच्चे अड़ गए हैं कि हम तो इस्तीफा लेके मानेंगे। सरकार के सामने दुविधा क्या है? एक तो धर्मेंद्र प्रधान, ये सरकार के लिए बड़े क्रूशियल मिनिस्टर है, तो सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है कि इस्तीफा ना देना पड़े। वो ओबीसी का बड़ा चेहरा है, ओडिशा में इतने साल के स्ट्रगल के बाद मुख्यमंत्री इस पार्टी का बना, उसकी बड़ी भूमिका उनके पास रही। वो सब बातें एक तरफ है। शिक्षा मंत्री के तौर पर बाकी मामलों में शायद उनका काम बाकी पहले के मंत्रियों से बेहतर है, वो भी एक पक्ष सरकार के पास हो सकता है। पर अब सवाल ये रहा नहीं है। ये सवाल तो तब है जब कोई ऐसा मुद्दा ना फंसे। अब तो ये साख की लड़ाई हो गई है, नाक की लड़ाई हो गई है। और जो सरकारें बहुत कॉन्फिडेंस में होती हैं वो आमतौर पर इस्तीफे देती नहीं हैं। पिछले साल मेरे ख्याल से राजनाथ सिंह साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि यूपीए की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते मंत्रियों के। ये स्टेटमेंट दी थी उन्होंने। कोई भी सरकार जब कॉन्फिडेंस में होती है तो इस्तीफा नहीं देना चाहती है किसी मंत्री का, क्योंकि उससे इकबाल कमज़ोर होता है। उससे एक मैसेज कन्वे होता है सब लोगों को कि ये सरकार झुकाई जा सकती है, बस तुम एक मोर्चा बढ़िया सा बनाओ, आंदोलन बनाओ, सरकार झुक जाएगी, ये मैसेज कन्वे होने लगता है। तो सरकार तो पूरी कोशिश करती है, करेगी कि इस्तीफा न हो। आंदोलन करने वाले इससे नीचे मानने को ही तैयार नहीं है। तो अब ये मामला नाक की लड़ाई जैसा, साग की लड़ाई जैसा है। अब इसमें होगा क्या, कहना बड़ा मुश्किल है क्या होगा। सरकार अपने तरीके से कोशिश करेगी, आंदोलन अपने तरीके से करेगा। आंदोलन के पीछे समर्थन सारे विपक्षी दोनों का हो गया है, तो अब ये तनाव ठीक ठाक रहेगा। इतना बड़ा मामला हो जाएगा, संभावना शायद सरकार को नजर नहीं आई थी, पर ये हो गया है। अब हो गया है तो क्या करना चाहिए? मेरा अपना मानना है कि जब सरकार किसान बिल लेके आई थी तब भी दुविधा ये थी कि किसान बिल को लोगों से बात करके, विमर्श करके क्यों नहीं लेके आए थे, क्यों अचानक पास करवा लिया। 1 साल से ऊपर समय तक आंदोलन चला, सड़कें जाम रही, अंत में सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि सरकारों को पीछे हटना कोई बहुत बुरी बात है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। सिचुएशन, आपने जो सोचा था सिचुएशन वैसी नहीं है, चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं, तो पीछे हटना भी कोई बहुत बुरा विकल्प तो है नहीं। भाई अंततः बच्चे तो देश के बच्चे हैं ना, वो कांग्रेस के बच्चे हैं या बीजेपी के बच्चे हैं ऐसा तो है नहीं, देश के बच्चे हैं। और अगर बच्चों को ऐसा लगने लगा है कि एक सिंबॉलिक विक्ट्री के तौर पर हमें उस व्यक्ति का इस्तीफा चाहिए जो बेशक इस प्रोसेस में रोजमर्रा इन्वॉल्व नहीं था, पर जिसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है अंतिम रूप से उस मिनिस्ट्री को संभालने की, मतलब मेरा ख्याल है कि अगर मैं उस जगह होता या कोई और व्यक्ति शायद होता तो इस्तीफा कोई मांगे इसकी जरूरत ही नहीं थी। ऐसी घटना 2, 4 बार हो गई, इस्तीफा अपनी ओर से दे देना चाहिए। और पहले हमारे देश में ऐसी परंपरा नहीं है, बहुत लोगों ने इस्तीफे दिए हैं।